जैसे कि Z3X है, मैग्मा है, और आपका सिम भी आती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सिम सभी टूल सभी जो मॉडल्स में काम नहीं करती है। इसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे सैम की के बारे में, और सैम की बेसिकली काम क्या आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, और ये जो इसके साथ टूल्स आते हैं वो उनका जो टूल्स का काम क्या है, और जो भी सवाल सैम की से जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सैम की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं सैम की सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे सैम की ये वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे सैम की TMO, और यहाँ पे डाउनलोड्स में आपका आता है सैम की का कोड रीडर। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके USB ड्राइवर, और इसके जो टूल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो TMO वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका SPR है वो फोरम पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे SPR एडिशन 3.355, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं सैम की के बारे में आपको बताता हूँ। सैम की बेसिकली कंट्री अनलॉक के काम आता है। इसका जो मेन काम है वो कंट्री अनलॉक का है। वैसे और भी काफ़ी फीचर है, मैं अभी आप टूल आपको ओपन करके दिखाऊंगा। इनमें जो ये अलग अलग टूल्स दिए गए हैं, इनके अलग अलग टूल्स के काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते जाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरम पे जाके सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है। यहाँ पे रजिस्टर पे टिक करके, ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह रजिस्टर कर लेना। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत इजी होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, ये क्रेडिट पे वर्क करता है। यहाँ पे मैं इसका कोड रीडर खोल लेता हूँ। इस टूल में सैमसंग का लगभग सारे ही मॉडल्स आप इस कंट्री अनलॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सैम की किसी भी टूल से फ़ोन को कनेक्ट करने का तरीका बता दूं। तो यहाँ पे अबाउट में जाएंगे, इसके सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे, बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करेंगे, इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और वहाँ से USB डिबगिंग को हमें ऑन करना है। USB डिबगिंग को हमें ऑन करना है, उसके बाद हमें फ़ोन को कनेक्ट करना है इसका सैम की कोड रीडर। ठीक है, वर्जन अपडेट होता रहता है। अगर आप 2 महीने बाद देख रहे हैं तो अब इसका जो अपडेट वर्जन है वो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड पे वर्क करता है। ये कंट्री अनलॉक के और उसके जो है कोड को रीड करने के काम आता है। दोस्तों, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इसका कोड दिख जाएगा, जिससे आप डाल के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट अनलॉक भी हो जाता है। ठीक है, और कुल मिला के जो इसके जो तीनों टूल हैं, तीनों टूल्स का काम लगभग सेम ही है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ मॉडल्स इसमें दे रखे हैं, कुछ मॉडल्स दूसरे टूल में दे रखे हैं, और कुछ तीसरे में दे रखे हैं। ठीक है, और थोड़े थोड़े फीचर्स जो उसमें ऐड कर रखे हैं, जैसे कि आपको ये मैंने टूल आपको ओपन करके दिखा दिया। अब मैं आपको इसका TMO एडिशन ओपन करके दिखाता हूँ। इस वीडियो के बाद दोस्तों आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा सैम की के रिलेटेड। ठीक है, कैसे परचेज करना है, क्रेडिट कैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें भी अभी हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पे आता है इसका TMO एडिशन। TMO एडिशन में देखिए, यहाँ पे सेम ही इसका फीचर होता है। इसमें भी आप कंट्री अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे राइट QCN का यहाँ पे ऑप्शन इसमें ऐड करा गया है। ठीक है, और बाकी के फैक्ट्री सेट का ऑप्शन इसमें ऐड करा गया है, और ये भी जो है यूज़र नेम और पासवर्ड में चलता है। लेकिन इसका यूज़र नेम पासवर्ड इसमें आपका काम नहीं करेगा। इसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है वो फिंगरप्रिंट ID पे होता है, जो कि आपके PC की फिंगरप्रिंट होती है। ठीक है, इस हमें कैसे पता लगेगा कि भैया इसी टूल में जो हमारा मॉडल है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसके जो क्रेडिट हैं वो इसमें आपके वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये तीसरा हम टूल ओपन कर लेते हैं, जो कि SPR है। अब ये SPR में क्या है कि यहाँ पे IMEI रिपेयर का हमें ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट अनलॉक वाला ऑप्शन है, जैसे कि तीनों में है वही। यहाँ पे भी जो है डायरेक्ट हम अनलॉक कर सकते हैं इसका कंट्री अनलॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ा गया है कि यहाँ पे IMEI रिपेयर का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये टूल भी देखिए, इसकी फिंगरप्रिंट ID और इसकी फिंगरप्रिंट ID सेम है। ठीक है, देखेंगे आप, क्योंकि ये मेरे PC की फिंगरप्रिंट ID है। ठीक है,
अब इस फिंगरप्रिंट आईडी पे अब इन दोनों टूल्स का तो हम एक ही आईडी पासवर्ड टोकन यूज कर वो क्रेडिट यूज कर सकते हैं इन दोनों टूल्स में, यानी कि टीएमओ एडिशन में और एसपीआर में हम एक ही क्रेडिट यूज कर सकते हैं, एक ही यूजर नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें अलग से इसके क्रेडिट लेने होंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड भी हमारा अलग होगा। जैसे हमें जो है इसका यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिल जाता है, जो कि हमारी वेबसाइट से मिलेगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको आपको परचेज करना है। लेकिन अभी सारी चीज़ें इसकी और चीज़ें समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो कोड रीडर का तो आप किसी भी पीसी में कितने भी बार लॉगिन करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन टीएमओ और एसपीआर का आपको फिंगरप्रिंट पे चलेगा, यानी 7 दिन बाद आप इसकी फिंगरप्रिंट को चेंज कर सकते हैं, पीसी को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसी पीसी में इसकी आईडी पासवर्ड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा जो मॉडल है वो कौन से इसमें टूल में सपोर्टेड है, तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको परचेज करने का इसका तरीका बता दूं, तो यहाँ पे जाएंगे हम हमारी वेबसाइट पे जो जिसका की नाम है DCGSM टूल्स, और यहाँ पे हम करेंगे सैम की। ठीक है, यहाँ पे हमने सैम की सर्च किया और सैम की को डायरेक्ट हम सर्च कर देते हैं। सैम की सर्च करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास तमाम जो है इसके पैक्स हमारे सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोड रीडर लेना है, अगर आपको न्यू चाहिए बिल्कुल अकाउंट, अगर आप अभी अकाउंट बना रहे हैं तो ये वाला आप यूज करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अकाउंट। ठीक है, और आपके 20 क्रेडिट आपको लेने होंगे। अभी के लिए ये कंपनी ने 20 क्रेडिट कर दिया है, पहले 3 क्रेडिट था, फिर 10 हो गया, फिर अब 20 कर दिया है। अब अगर आप इसको कुछ दिन बाद वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है ये 10 हो जाए या 3 हो जाए, नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ये कंपनी ने का ये क्राइटेरिया है कि आप 20 क्रेडिट कम से कम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ तो आप ये वाला लेंगे और आप यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्या है कि आपने जो ईमेल आईडी इसकी फॉर्म पे रजिस्टर करी है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे। न्यू जो बंदे ले रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो वाली ईमेल आईडी डालेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और इसको हम बाय कर लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों के पास पहले से ही इसका यूजर नेम है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे और यहाँ पे वो यूजर नेम और ईमेल आईडी अपनी डालेंगे और सिंपल सा करेंगे। ठीक है, और टीएमओ और एसपीआर का एक ही है, आपका जो भी यूजर नेम हो वो एक ही है। ठीक है, टीएमओ और एसपीआर में एक ही क्रेडिट चलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो क्रेडिट है अभी के लिए वो 10 क्रेडिट हैं। यहाँ पे 1250 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप 10 क्रेडिट ले सकते हैं इसके, और इसके आप 20 क्रेडिट ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, आपका जो मन करे, आपकी जैसी बजट हो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसपीआर और टीएमओ में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फिंगरप्रिंट आईडी, जो कि हमारी फिंगरप्रिंट आईडी हमारे टूल में थी ना, ये वाली फिंगरप्रिंट आईडी हमें कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है और ऐड टू कार्ट करना है और पेमेंट करना है और आपका काम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सैमकी की वेबसाइट पे और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए फिंगरप्रिंट चेंज रीड दिस, फिंगरप्रिंट आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट पे यहाँ पे मेल करना होगा और यहाँ पे आपको करंट ओल्ड फिंगरप्रिंट देनी होगी, यूजर आईडी देना होगा, पासवर्ड देना होगा और न्यू जो आपका पीसी आप चेंज कर रहे हैं उसका फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे देना होगा। अब 10 क्रेडिट कम से कम आपके होने चाहिए, जो कि आपके टीएमओ और एसपीआर टूल में 10 क्रेडिट कम से कम होने चाहिए और आप इसको 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आप इसमें किस तरीके से इस अपने पीसी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैमकी की वेबसाइट पे चलते हैं और बाकी की जो भी सारी डिटेल्स है मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। तो सैमकी की वेबसाइट पे चलते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा भाई कि हमारा कौन से टूल में हमें उस फ़ोन को करना है। हम क्रेडिट ले लें, कहीं ऐसा ना हो कोड रीडर के हमारा जो मॉडल सपोर्ट हो वो टीएमओ एसपीआर में हो। ठीक है, तो मसला हो जाएगा, फिर आप पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा ऐसे तो नहीं है, इसके जो क्रेडिट की वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके ख़त्म हो जाएंगे, लाइफ टाइम रहेंगे, बट लेकिन अभी का काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ A21 मॉडल मैंने सर्च किया और ये ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मॉडल सैमकी एसपीआर में है जिसके कि 5 क्रेडिट लग रहे हैं। तो हम इसको कोड रीडर में नहीं कर सकते, हम इसको सैमकी एसपीआर में हमें करना होगा इसको। ठीक है, और भी कोई मॉडल इसमें सर्च करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसमें सर्च करते हैं सबसे हायर मॉडल S21 देखते हैं। तो यहाँ पे S21 करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि सैमकी कोड रीडर में इसका सपोर्ट है। ठीक है, कैरियर ऑल है और यहाँ पे सैमकी कोड रीडर में हम इसको ईजिली कर सकते हैं, हमें एसपीआर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और या फिर TMO में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ से भी आप इसको कोड रीडर में कर सकते हैं। 8 क्रेडिट का आपका खर्चा आ रहा है और आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हमने कौन सा करना है, A51 देखते हैं। ये सैम की कोड रीडर में है जो कि 1 क्रेडिट में है, ठीक है, क्योंकि ये 2016 का मॉडल है जिसमें कि एक्जिनोस सीपीयू है। एक्जिनोस सीपीयू के जो भी पुराने फोन्स हैं उनमें आपका 1 क्रेडिट लगता है, यानी 125-30 रुपए में आपका ईजिली हो जाएगा कंट्री अनलॉक, ठीक है। तो और भी जो भी मॉडल्स है, लगभग यहाँ पे सैमसंग के सारे ही मॉडल्स हैं, कम नीचे से नीचे और हायर से हायर मॉडल सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और कौन सा करते हैं हम, A21 हो गया, A31। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी वेरिएंट इसके A31 के हैं वो सारे यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ये देखेंगे ये भी 1 क्रेडिट में हो रहा है कोड रीडर में, ठीक है। ये 2016 वाला मॉडल है। ये भी सैम की कोड रीडर में हो रहा है 3 क्रेडिट में। तो इस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं कि कौन से टूल में हो रहा है और कितने क्रेडिट का खर्चा हमें इसमें आ रहा है। और दोस्तों काफ़ी ऑप्शन मार्केट में हैं कंट्री अनलॉक करने के, जैसे कि Z3X है, मैग्मा है, और आपका सिम भी आती हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है सिम, सभी टूल सभी जो मॉडल्स में काम नहीं करती है। और आपका जो Z3X है उसका जो है क्रेडिट आपको बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। इसलिए सबसे स्टेबल और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सैम की का है। सैम की से आप कंट्री अनलॉक कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। और आगे आने वाले समय में हम, क्योंकि मेरे पास इस समय कोई फ़ोन नहीं है जिसमें मैं कंट्री अनलॉक करूं, तो जैसे ही मेरे पास कोई मॉडल आता है मैं आपका इसका प्रैक्टिकली जो है वीडियो इसका बना दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं। आपको परचेज का तरीका बता दिया, इसके जो भी कॉन्स हैं वो बता दिए कि आप पीसी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि और किस तरीके से इसमें काम करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कवर होंगी। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है हम आगे आने वाले समय में उसका कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई, ठीक है। और अगर छोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और लाइक ना मिले तो आपका काम ही क्या है, उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आता, उसमें कोई भी क्रेडिट आपका नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी मिले और हमें भी जो है थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है। तो फिर मिलते दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए